नमस्कार। हमारी इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बेहद खास मेहमान हमारे साथ हैं और ये खास मेहमान इसलिए बहुत खास है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज से पहले जब रोहित शर्मा की कप्तानी छीनी गई और उनकी जगह पर सवाल उठाए गए थे, तो सबसे पहले किसी क्रिकेटर ने अगर आवाज उठाई थी तो उस क्रिकेटर का नाम है सबा करीम, जो इन दिनों कॉमेंट्री भी कर रहे हैं और पूर्व सिलेक्टर भी रहे हैं। और जिस तरह से रोहित शर्मा के साथ सलूक किया गया था, सबा भाई ने सबसे पहले मेरे साथ चर्चा की थी और उसके बाद पूरी तरह से सोशल मीडिया पे सभा भाई की वो बात वायरल हुई थी, जहां पे उन्होंने कहा था कि अचानक आखिर इतनी जल्दी क्या है रोहित शर्मा को हटाने की। और ये सवाल वाकई बहुत वाजिब था और इस सवाल का माकूल जवाब रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर दिया, जहां पर दो बेहतरीन इनिंग्स उन्होंने खेली। सिडनी में मैन ऑफ द मैच बने और पूरी सीरीज में शानदार बल्लेबाजी की वजह से मैन ऑफ द सीरीज में उनको चुना गया। 11 किलो उन्होंने वजन भी कम किया है। वहीं विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली की फिटनेस के बारे में किसी भी तरह का कोई संशय किसी को नहीं था। हाँ, फॉर्म को लेकर जरूर बात थी और वो फॉर्म हासिल करते नजर आए सिडनी के मैदान पर भी। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है लोगों के जहन में कि क्या 2027 के लिए अब उन पर उनके नाम पे मोहर लग चुकी है या अभी भी काफी कुछ करना बाकी है। अब सबा भाई, आपके चेहरे की मुस्कुराहट तो ये बता रही है कि जो सवाल मेरे जहन में है उसका जवाब आपके पास जरूर है। नहीं नहीं, इस सवाल की आवश्यकता नहीं है राजीव। ये सवाल की एग्जैक्टली जी। आवश्यकता इस श्रृंखला के पहले भी नहीं होनी चाहिए थी। जी। सबसे बड़ी भूल तो वही हुई है ना, जब आपने इस तरह जी। के चाहे वो मीडिया हो या सिलेक्टर्स हैं, उन्होंने इस तरह के सवाल सोचे होंगे दिमाग में। तभी तो जी। आपने ये डिसाइड किया कि हम रोहित शर्मा को कप्तान नहीं बनाएंगे। हम्म। और मुझे लगता है कि इतिहास में ये पहली बार हुआ होगा कि कोई आईसीसी, ऐसे भी हम लोग आईसीसी ट्रॉफी के लिए तरसते आ रहे हैं। 83 हम्म। के बाद हम 2011 में जीते, 2011 के बाद हम T20 विश्व कप जीते हैं 2024 में। हम्म। इतने साल में हमने सिर्फ 3 आईसीसी ट्रॉफी जीती हैं। जी। हाँ। और एक कप्तान जिसने लगातार वर्ल्ड कप 20T20 के बाद चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाला, मुझे लगता है कि इतिहास में ये पहला कप्तान होगा जिससे आपने कप्तानी छीन ली हम्म। बिला वजह। ऐस क्या 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 उसका फॉर्म इतना खराब था चैंपियंस ट्रॉफी में? ऐसी बात नहीं है, वहां पर भी वो रन हम्म। बना रहे थे। 2024 के फाइनल में, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि फाइनल मुकाबले में रोहित शर्मा रन बनाया हम्म। था। एक ऐसा कप्तान जो सबको पसंद है, जो हार्ड डिसीजन लेता है पर तब भी वो प्यार से, उसके अंडर खेलने में सभी खिलाड़ियों को बहुत मजा आ रहा था, इंक्लूडिंग विराट कोहली। कोई वहां पर वो कम्युनिकेशन की कमी नजर आ नहीं रही थी। दोनों मिलजुल कर बहुत ही शानदार तरीके से टीम को आगे ले जा रहे थे। चैंपियंस ट्रॉफी में जीत हासिल करना एक बहुत बड़ा उदाहरण था। श्रेयस अय्यर भी उस टीम का हिस्सा थे, शुभमन गिल भी थे। हम्म। आपकी बॉलिंग अटैक इतनी अच्छी थी, ऑलराउंडर्स को किस तरह से कब बॉलिंग करवाना है, ये सारी खूबियां उस कप्तान ने दिखाई थी। तो आपको क्या लगा, कहाँ से आपके आपके समझ में ये बात आ गई कि नहीं, अब 2027 के पहले हमें दूसरा जी। कप्तान चुनना है? तो ये बहुत ही मेरे विचार से, जहाँ पे मैं बैठा हूँ, मुझे बहुत ही हिलेरियस लग रहा था ये। और मुझे और खुशी है कि सब। रोहित शर्मा ने, और ये भी जी। कप्तान ने देखा नहीं कि रोहित शर्मा ने इस दरमियान कितनी मेहनत की है। जी। आपने अभी कहा ना 11 केजी उन्होंने वजन लूज कम किया क्या है। है। तो इससे जी। क्या नजर आ रहा था कि वो खिलाड़ी जो है पूरी तरह से उसने मन बना लिया है कि वो उसका करियर वनडे क्रिकेट में लंबा रहेगा। और जी। बेचारे एक ही तो फॉर्मेट खेल रहा है, वहां से भी आपने उससे वहां से कप्तानी छीन ली। और मुझे लगता है जी। कि आर्ग्युएबली सबसे अच्छा व्हाइट बॉल कैप्टन तो रोहित शर्मा ही है ना। जी। क्योंकि विश्व कप 2024 और चैंपियंस ट्रॉफी जिताने वाला और कौन सा कप्तान है? इसके पहले सिर्फ MS धोनी। जी। समर भाई, लेकिन आपको लगा कि ये कप्तानी छीनने का भी एक साइड इफेक्ट है जिस मेच्योरिटी के साथ, जिस तरह से डिटरमिन होके रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी की, जिस तरह से विराट ने उनके शतक को सेलिब्रेट किया। ऐसा लग रहा है कि कभी कभी कहते हैं ना, दो दुश्मन जो है सामने वाले को देख के दोस्त बन जाते हैं। तो कुछ वैसी ही रवायत नजर आ रही थी। ये क्या, और वो जो जेस्चर टीम मैनेजमेंट की तरफ से दिखाया गया। आमतौर पे हम जब देखते हैं मैच खत्म होता है, कोच और सपोर्ट स्टाफ बाहर लेने आता है। ना तो गौतम गंभीर बाहर आए लेने, और ना ही सपोर्ट जो टीम के बाकी लोग थे जो टीम मैनेजमेंट के। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि कुछ ना कुछ ड्रेसिंग रूम में भी ठीक नहीं चल रहा है। ये दो बेचारे अलग हैं, बाकी लोग अलग हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए राजीव, क्योंकि जी। अंत में अब क्योंकि एक बार जो निर्णय आपने भी निर्णय तस्वीर ले देखी लिया होगी। है।
नहीं नहीं कोच मैंने आते हैं देखी, लेने। पर मैं ज्यादा उसमें झांकने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ राजीव इस अच्छा, समय। ठीक है, ठीक है जी। क्योंकि मुझे ये लगता है कि टीम के हित में जो खिलाड़ी परफॉर्म कर रहा है, वो सही काम कर रहा है अपने देश के लिए। और हम्म। मेरे ख्याल में चाहे रोहित शर्मा हो या विराट कोहली हो, इनके अंदर ये नहीं था कि उनको प्रूव करना है किसी को या फिर टीम हम्म। मैनेजमेंट को या सिलेक्टर्स को। उनको अपना अगर प्रूव करना है तो खुद अपने आप को ही प्रूव करना था। और ये दोनों जी। खिलाड़ी इस समय वो प्राइड के लिए खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में मुझे लगता नहीं कि इसके बाद ये दौरा होगा इन दोनों का। हम्म। तो वो लास्ट टाइम खेल रहे थे ऑस्ट्रेलिया में, वहां पर इन दोनों ने ढेर सारे रन्स बनाए हैं। तो हम्म। वो चाह रहे थे कि वहाँ के जो फैंस हैं उनको भी एक ट्रीट दिया जाए। जितने सारे क्रिकेट फैंस वहां पर मौजूद हैं, उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है हमेशा आपको टेस्ट करती है। और आप चाहते हैं कि आपके पास इतना ज्यादा अनुभव जो है, इतने सालों साल से आप परफॉर्म करते आ रहे हैं, आप अपने आप को पुश करते हैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए। और मेरे ख्याल हम्म। में दोनों ने यही किया। ये अनफॉर्चुनेट रहा कि विराट कोहली पहले दो मैचेस में शून्य पर आउट हो गए, पर रोहित शर्मा ने जी। दूसरे मैच में रन बनाया और अंतिम मैच में उन्होंने शतक लगाया। तो ये मुझे मेरे मेरे ख्याल में अपने आप को प्रूव करना था कि अभी भी जी। वो टफ प्लेइंग कंडीशंस में टॉप क्वालिटी बॉलिंग अटैक के सामने, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के सामने वो अभी भी फिट है और परफॉर्मेंस करने के लिए वो तैयार हम्म। है। कल मैं सवाई राजकुमार जी थे और यशस्वी के कोच, उनके साथ बात कर रहा था। और दोनों ने बड़ी अच्छी बात कही। जब मैंने कहा कि वापसी को कैसे देखते हैं, तो दोनों लोगों ने कहा कि वो गए ही कहाँ थे। चैंपियंस हम्म ट्रॉफी में हम्म दो मैन ऑफ द मैच हम्म विराट ने जीता, फाइनल में मैन ऑफ द मैच रोहित ने जीता। कह रहे उसके बाद हम्म कोई क्रिकेट हुई नहीं, और फिर वो जब खेलने हम्म आए तो फिर हम्म एक मैन ऑफ द सीरीज जीत के जाता है और मैन ऑफ द मैच जीतता है। तो कह रहे हम्म गए ही कहाँ थे। तो कह रहे ये सवाल ही अपने आप में गलत है कि ये हम्म वापसी कर रही है, तो टीम के हम्म प्रॉपर मेंबर है। और हम्म आप किस तरह से देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी और अब ऑस्ट्रेलिया दौरे में? क्या कुछ फर्क हम्म। आपको लगा है दोनों के खेल में? नहीं, मुझे लगता है कि इतना लंबे वक्फे के बाद कोई भी खिलाड़ी जब वापस आता है, हम्म। उसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होती है राजीव। जी। और इसके इसके साथ साथ आप देखेंगे कि कई ऐसे प्लेयर्स हैं, जब वो केवल एक तीन फॉर्मेट से सिर्फ एक फॉर्मेट पे आ जाते हैं तो उनके लिए काफी कठिन रहता है। जी। तो उसके लिए तैयारी आपको और ज्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि आपको बहुत कम मैचेस खेलने को मिलते हैं उस लेवल के मैचेस। और ये दोनों ने बहुत ही शानदार तरीके से आई एम श्योर अपने आप को सिमुलेट किया होगा, तैयारी की होगी। रोहित शर्मा के हम लोगों ने कई सारे विजुअल्स देखे, वो यहाँ जाने के पहले वो अलग किस्म की ट्रेनिंग कर रहे थे, बैटिंग में भी और फिजिकल फिटनेस में भी। और आई एम श्योर विराट कोहली जहाँ पे भी थे, उन्होंने भी कोई कसर छोड़ी नहीं होगी। और इन अनुभव प्लेयर्स के साथ ये भी एक एडवांटेज होता है कि एक बार आपने मन बना लिया है कि आपको तैयारी करनी है, तो आपको एक फेज में आके लगने लगता है कि नहीं, अब मैं फिट हो गया हूं, अब मैं तैयार हूँ किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए। तो हाँ, एक टफ फेज जरूर रहा होगा और आने वाले मैचेस में भी उनको टफ होगा, क्योंकि अभी भी बहुत लंबे लंबे गैप के बाद ही वनडे मैचेस होने वाले हम्म। हैं। पर आई एम श्योर जो फॉर्म इन दोनों खिलाड़ियों ने दिखाया है इस श्रृंखला में, उसका फायदा इन दोनों को मिलेगा। क्योंकि कई बार आप अपने आप को भी डाउट करने लगते हैं इतने लंबे समय के हम्म। बाद, जब आप वापस मैच खेलते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, कि क्या मैं अब उस हिसाब से परफॉर्म कर पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि आपने लेवल इतना ऊंचा अपना रखा है ना, कि जी। वहां तक आप हमेशा चाहते हैं कि उसी लेवल पे आप परफॉर्म करें। तो भारत के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि इन दोनों ने शानदार बल्लेबाजी की, खास करके रोहित शर्मा ने। सबा भाई, क्योंकि आपने गैप का जिक्र किया कि बड़े बड़े गैप हैं, क्या इन हम्म। गैप्स को फिल करने के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना चाहिए? विजय हजारे ट्रॉफी बीच में है, और अगर आप सेलेक्टर होते तो क्या रोहित और विराट से बात करते कि एटलीस्ट 3 या 4 मैचेस आप खेलें अपनी अपनी स्टेट टीम के लिए, ताकि वो मैच प्रैक्टिस बनी रहे? अब देखिए, अब वो तो तब होगा ना राजीव, जब जब सेलेक्टर्स को ये लगेगा कि आप इनको पिक नहीं करना चाह रहे हैं। अब इसमें तो जी। कोई डाउट नहीं है ना, दूसरे वनडे जो मैचेस होने वाले हैं, जो श्रृंखला होने वाली है, मेरे ख्याल में वो दक्षिण अफ्रीका के साथ है। जी। तो उतना जी। ज्यादा वक्त है नहीं, आप इन दोनों को छोड़ दीजिए ना। जी। ये अगर दोनों डिसाइड करना चाहते हैं कि नहीं, उनको लगता है कि विजय हजारे मैचेस खेलना चाहिए, तो वो खेल लेंगे। अब रविंद्र जी। जडेजा ने क्या किया, वो रणजी ट्रॉफी मैच खेल रहे हैं ना। उनको जी। लगता है कि वो जिस तरह के प्लेयर है, उनको रिदम में रहना बहुत जरूरी है। तो अब ये सभी खिलाड़ी इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि उनको मालूम है कि उनको क्या करना है। ये दोनों हम्म। अब हार्ड वर्क से या मैच खेलने से कतराने वाले नहीं है ना। अगर हम्म। विराट को ये लगेगा नहीं, उसको एक दो मैचेस खेल लेना चाहिए, तो वो खेल लेंगे। रोहित को अगर ऐसा लगेगा तो वो भी कर लेंगे। पर अब मेरे ख्याल में इन दोनों प्लेयर्स को चयनकर्ताओं को छोड़ देना चाहिए, कि आप जो आपको लगता है, जो आपके लिए सही है और टीम के लिए आने वाले समय में सही होगा, आप वही कीजिए। आपको वही तो खेलना है खेलिए आप।
तो आपको मन नहीं कर रहा है खेलने का, आपको लगता है जी। कि नहीं कोई जरूरत नहीं, आप मत खेलिए। नहीं, यानी कि विराट रोहित अगर कहते हैं कि वो 2027 वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, तो हम्म। फिर आपकी टीम में वो रहेंगे, आप ये कह रहे इसमें तो निस्संदेह राजीव, इसमें तो कोई हैं? जी। सवाल उठना ही नहीं चाहिए कि उनको नहीं रहना चाहिए वर्ल्ड वर्ल्ड कप में। कौन सोच रहा है? हम्म। अभी भी भारतीय टीम को उनको जरूरत है, हम लोगों ने देखा ना क्या हुआ है। और ये हम्म। कहाँ होने वाला है? दक्षिण अफ्रीका में होने वाला है। ये बिल्कुल। जो विश्व कप होने वाला है दक्षिण अफ्रीका में होने वाला है, और अब समय ही कितना बचा है। 1 साल रह पलक गया बस। झपकते ही, हाँ, पलक झपकते ही ये समय निकल जाएगा। जी। तो हम्म। अब क्योंकि वर्ल्ड कप का जिक्र बार बार हो रहा है, और रोहित विराट को लेके बहुत ज्यादा डिस्कशन है, डोमेस्टिक क्रिकेट को लेके बहुत ज्यादा बात हो रही है, इन सब के बीच में अजीत अगरकर और गौतम गंभीर का कैसा रोल आप देख रहे हैं इन दोनों खिलाड़ियों को दोबारा से ये कॉन्फिडेंस देने के लिए कि नहीं भाई, पूरा टीम मैनेजमेंट और हमारा जो भी सिस्टम है वो इन दोनों खिलाड़ियों के साथ है? देखिए, उस लिहाज से देखा जाए तो दोनों, आई आई होप कि ये दोनों के दोनों बहुत ही सेंसिबल और इंटेलिजेंट इंडिविजुअल्स हैं। हम्म। दोनों आई एम श्योर उस तरह की बातचीत कर रहे होंगे इस समय रोहित और विराट के साथ, ताकि जी। उनके दिमाग में, दोनों प्लेयर्स के दिमाग दिमाग में कोई भी शुबह नहीं होनी चाहिए कि बिल्कुल। उनको उनके बारे में, उनको वर्ल्ड कप में नहीं रखने के बारे में भी बातचीत हो रही है। तो ये हम्म। कम्युनिकेशन बरकरार रखना बहुत जरूरी है। वो तब पॉसिबल होगा राजीव, जो आपको ये लगेगा कि ये दोनों खिलाड़ी अभी भी बहुत ज्यादा वैल्यूबल हैं आपकी टीम के लिए। हम्म। और ये दोनों मेरे हिसाब से प्राइसलेस हैं इस समय भी, जिस तरह की ये दोनों बैटिंग कर रहे हैं। अब देखिए ना, इस एक दिवसीय श्रृंखला में भी क्या हुआ, सेकेंड ओडीआई में ऑस्ट्रेलिया को चेस करना था 260 265, अंत हम्म। में जाके इतनी मेहनत करने के बाद वो मुकाबला जीत पाया। अब यहाँ पे भारत को कितना चेस करना, 236 240 255, हम लोग स्ट्रोल हम्म। करके निकल गए, लगा ही नहीं कि मैच भी हुआ है। हाँ, 19 ओवर पहले ये ही जीते विशेषता हमारे। है ना, जी। ये जी। खासियत इन दोनों प्लेयर्स में, कितने आसानी से, जहां पे दूसरी टीमें जो हैं, बड़ी बड़ी टीम स्ट्रगल करती हैं, वहां पे बिना किसी परेशानी के हम लोग मैच जीत गए। तो इस तरह जी। के प्लेयर्स तो आपको टीम में रखने होंगे ना। बिल्कुल। एक सवाल और है सबा भाई, जो तमाम आपके इंटरव्यू के बाद मेरे पास सवाल आए, और हम्म। अब इस सीरीज के बाद दोबारा से लोग कह रहे हैं कि आपसे पूछा जाए, और वो सवाल ये है कि क्या दोबारा रिकंसिडर करना चाहिए आप रोहित शर्मा को एज अ लीडर टिल 2027, क्योंकि कप्तानी बड़ी ऑर्डिनरी सी रही है शुभमन गिल की वनडे क्रिकेट में। आ, अब मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होगा राजीव। आई डोंट अच्छा। थिंक सिलेक्टर्स ने एक जो डिसीजन ले लिया है, अब कई बार, अब हम लोग एक एक इंसान होने के नाते हमारे अंदर कई सारी फ्रिलिटीज भी हैं। ऐसी जी। बात नहीं है, हम लोग भी गलतियां करते हैं और गलतियां होनी भी चाहिए। मैं हम्म। तो इसको गलती ही मान रहा हूँ इस वक्त। पर एक बार आपने निर्णय ले लिया है तो फिर अब आपको एक यंग कैप्टन को बैक करना होगा, क्योंकि आपको जी। टीम के हित के बारे में भी सोचना है। आपने किसी को कप्तान बनाया है, उससे अगर आप कप्तानी छीन लेंगे तो फिर आप दो चीज गलत कर रहे हैं। एक तो पहले आपने जो निर्णय लिया है वो गलत है, और अभी जो आप निर्णय हम्म। ले रहे हैं वो भी गलत है। और दो गलत निर्णय से कभी भी रास्ता सही नहीं चुना जा सकता है। तो अब तो आपको ये सोचना होगा कि जिसको आपने कप्तान चुना है उसके ऊपर आप पूरा भरोसा दिखाएं। आपने वो डिसीजन ले लिया है, वो उसी डिसीजन को आपको आगे लेकर जाना होगा, ताकि अंत जी। में ये टीम के हित में साबित हो। रोहित और विराट ऑलरेडी सपोर्ट कर रहे थे, हमने देखा तीनों मैच में हम्म। किस तरह से उन्होंने बॉलिंग हम्म। चेंजेस हम्म। या हर्षित राणा या को या गेंदबाजी कराना हो, ये सारा सिस्टम का ही एक हिस्सा लग रहा था, जहां पे इनिशिएटिव जो है वो विराट और रोहित ने लिया। ये क्या उनकी तरफ से एफर्ट था? आपने आपने क्या महसूस किया जिस तरह से विराट और इन्वॉल्व हो रहे थे, इवन हाथ पकड़ पकड़ के समझाया गया शुभमन गिल को? हाँ राजीव, ये दोनों का इनिशिएटिव है, क्योंकि इन जी। दोनों ने बहुत कुछ सीखा है अपने प्रीवियस कैप्टन से। अब जी। एमएस ने कुछ इसी तरह से ट्रीट किया था विराट कोहली को भी, और एमएस ने कुछ इसी प्रकार से ट्रीट किया था रोहित शर्मा को भी। कई बार हम्म। आपको एक यंग कैप्टन को हैंड होल्ड करना होता है। और यहाँ पर जब जब विराट और रोहित को ये लगा कि अंत में आप तो अपने देश के लिए खेल रहे हैं, यहाँ पर ये छोटी हम्म। छोटी जो बातें होती हैं उसको आपको दरकिनार करके टीम के हित के बारे में सोचना होता है। अंत में जितना खिलाड़ी जितना भी बड़ा हो जाए, बहुत ज्यादा आवश्यक है कि आप अपनी ईगो को सेट असाइड करके मैदान में उतरें और परफॉर्म करें। जी। और आपके अंदर जितनी ज्यादा काबिलियत है, एज अ बैटर, एज अ प्लेयर, एज अ फॉर्मर कैप्टन, वो सारी चीजें आप झोंक दें टीम के बेनिफिट में। और इन दोनों खिलाड़ियों ने वही किया। लेकिन सभा भाई, कभी कभी महसूस होता है, क्योंकि आप सिलेक्टर रहे हैं, आप ज्यादा बेटर समझते हैं चीजों को, कि जिद बहुत ज्यादा आड़े आ रही है टीम मैनेजमेंट की इन दोनों, मसलन कुलदीप यादव की हम बात कर लें,
कितना सही आप मान रहे हैं एडिलेड जैसे विकेट पे जहां पे जंपा को खेलना खिलाया गया, 4 विकेट लिया उन्होंने, आपने कुलदीप को ड्रॉप किया, नहीं क्या पता 2-1 से सीरीज हमारे नाम होती है अगर कुलदीप खेले होते। इवन पहले हम्म। मैच में भी कुलदीप की कमी बहुत खली क्योंकि आपने खिलाया नहीं था। ये थोड़ी डरी हुई स्ट्रेटेजी के तौर पे आप देख रहे हैं, 8-8 बैट्समैन खिलाना, बॉलर होते नहीं है, जो टॉप 5 बैट्समैन नहीं कर पा रहे तो फिर आपके 6-7-8 से आप क्या उम्मीद करके बैठे रहते हैं। आप किस तरह से इसको डिस्क्राइब करेंगे, ये जो रणनीति है कि कुलदीप जैसे मैच विनर को, जो आज के डेट में शायद वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे बड़े मैच विनर स्पिनर है, उनके साथ जिस तरह का ट्रीटमेंट हो रहा है, उनका जिस तरह से कॉन्फिडेंस शेक हो रहा है। राजीव, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि चूंकि ये एक एक यंग कैप्टन की टीम है, तो मुझे लग हम्म। रहा है कि शुभमन को थोड़ा वक्त लगेगा सारी बातों को एसिमिलेट करने में, हम्म। कि कौन सा रास्ता उनको अपनाना है। और हर कप्तान की सोच, मैं यहाँ पे सिर्फ शुभमन गिल की बात कर रहा हूँ, अलग अलग रहती हम्म। है कि उनको एज अ कैप्टन उनको सबसे ज्यादा कंफर्ट लेवल किस तरह के कॉम्बिनेशन में मिल रहा है। अब सिर्फ यहीं पे नहीं, इंग्लैंड श्रृंखला में भी मैंने ये बात कही थी कि अगर कुलदीप यादव हम्म। 11 में खेलते, ये एज एन आउटसाइडर, एज अ फॉर्मर क्रिकेटर हम्म। की सोच थी। तब मुझे लगता है कि जो स्कोर लाइन वहां पे 2-2 की रही है इंग्लैंड के विरुद्ध, वहां पे स्कोर लाइन हमारे हित में 3-3-1 की रहती। तो वहां बिल्कुल। पर भी हमारा अप्रोच कुछ यही था, डिफेंसिव माइंडसेट। हम हमेशा हम चाह रहे हैं कि अपनी जो बल्लेबाजी है और लंबी हो जाए, और हम्म। हमको ये लग रहा है कि हम हमारे पास जितने सारे बॉलर्स हैं, इंक्लूडिंग बैटिंग ऑलराउंडर्स हैं, वो आपके लिए काम काम कर लेंगे। और मुझे लगता है कि ये एक लर्निंग फेज है शुभमन गिल के लिए। और यहाँ हम्म। पे भी मुझे लग रहा था कि बहुत ही सरप्राइजिंग रहा कि कुलदीप यादव को आपने अभी भी नहीं खिलाया है। तो मेरे ख्याल में थोड़ा समय लगेगा शुभमन गिल को वो एक डिफेंसिव माइंडसेट के शैडो से निकलने में। जी। और जैसे जैसे वो और ग्रो करेंगे एज अ कैप्टन, थोड़ा उनका करेज भी बढ़ता जाएगा। अब विराट कोहली जब कप्तान बने तो उन्होंने बहुत जल्दी एक बहुत ही पॉजिटिव, एक बहुत ही अटैकिंग माइंडसेट से कप्तानी करना शुरू कर दिया था। कॉम्बिनेशन के हिसाब से 5 बॉलर्स उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और और इसीलिए चहल हम लोगों ने, कुलदीप ने हाँ, डोमिनेट किया व्हाइट बॉल क्रिकेट और जी। इसीलिए हम लोग बाहर जाकर हम लोगों ने टेस्ट मैचेस में compete करना शुरू किया, मैचेस जीतना शुरू किया हम लोगों ने सेना कंट्रीज में। क्योंकि वो चाह रहे थे कि नहीं, आपके पास 5 बॉलर होना चाहिए। MS धोनी की कप्तानी उनके पहले विपरीत थी, अलग थी। वो चाह रहे थे कि हम्म। 7 नंबर तक बल्लेबाज होना चाहिए, इंक्लूडिंग द विकेट कीपर, और आपके पास 4 बॉलर्स होने चाहिए थे। तो अलग अलग अप्रोच के साथ एक कप्तान मैदान में उतरता है, पर अंत में थोड़ी बहुत मुझे लगता है कि स्पेस देना होगा शुभमन गिल को भी। अब मैं जी। आपकी बात से वाकिफ हूं कि अब मैं भी, मुझे भी लगता है कि वो इंग्लैंड में भी और यहाँ पे भी कुलदीप यादव एज अमंग द स्पिनर्स नंबर 1, उनको उन टीम लिस्ट में उनका नाम आना चाहिए स्पिनर्स में। जी। और अब ये समय है कि वो उनका पीक परफॉर्मेंस चल रहा है इस समय कुलदीप यादव का। जी। उनको आप जितना बाहर बिठाएंगे, नहीं खिलाएंगे, वो और ज्यादा रस्टी होते जाएंगे। और फिर थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेशन भी क्रीप हो जाता है, क्रीप इन करने लगता है राजीव। आप जी। जितना भी कह लें कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमको मैच खेलने को नहीं मिल रहा है, मैं हमेशा तो तैयार हूँ, पर वो हो नहीं पाता है। फिर आपको लगने लगता है क्या है, मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ तब भी हम्म। मुझे मौका नहीं मिल रहा है। तो हम्म। ये बहुत जल्दी आई होप कि शुभमन गिल यहाँ से रिकवर करके वो और ज्यादा पॉजिटिव और अटैकिंग स्ट्रैटेजी अपनाएंगे आने वाले मैचेस में। समा भाई, हर्षित राणा को बहुत ट्रोल किया गया, आप मौके की बात कर रहे हैं, यहाँ पर तो तीनों मैच में गौतम गंभीर ने उनको मौके दे दिए। कैसे हम्म। आप एसेस कर रहे हैं उनकी गेंदबाजी को, बैटिंग अप्रोच जिस तरह से सेकंड मैच में उन्होंने दिखाया, थर्ड मैच में तो 4 विकेटें ली उन्होंने, उसमें भी बड़ा हम्म। रोल खैर रोहित शर्मा और विराट का था, जिस तरह से वो समझाते रहे उनको। हम्म। कैसा प्रोस्पेक्ट आप देख रहे हैं हर्षित राणा में? देखिए कि एक एक इमर्जिंग बॉलिंग ऑलराउंडर वो साबित हो सकते हैं हर्षित राणा। हम्म। और उनके हित में या फिर उनके लिए एडवांटेज ये है कि सिलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट उनको बैक कर रहा है। और हम्म। इस तरह की बैकिंग बहुत जरूरी होती है किसी भी प्लेयर को डेवलप होने में। अब टीम मैनेजमेंट कई बार टीम मैनेजमेंट को या सिलेक्टर्स को ये लगता है कि नहीं, एक ऐसा प्लेयर है जिसको आपको बैक करना चाहिए। इसके पहले भी हम्म। कई ऐसे खिलाड़ियों के साथ हो चुका है जिन्होंने थोड़ा समय लिया है डेवलप करने में, ग्रो करने में, और अंत में जी। उनका करियर बहुत लंबा रहा है। तो कुछ उसी प्रकार की स्थिति मुझे लगता है कि हर्षित राणा के अंदर है। इसके पहले दिल्ली प्रीमियर लीग में मैंने जितनी जब भी बात की है कमेंटेटर से, सबका ये मानना था कि इसने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था। और दिल्ली प्रीमियर हम्म। लीग में T20 क्रिकेट में, गेंदबाजी में भी एज अ कैप्टन भी और बल्लेबाजी में भी। तो मुझे लगता है कि गौतम गंभीर और अजीत आगरकर उनको एक बॉलिंग ऑलराउंडर के रूप में देख रहे हैं। और जी। उनको ये लगता है कि उनके टीम में रहने से
बल्लेबाजी में गहराई और ज्यादा बढ़ जाएगी, और उसका फायदा ये होगा कि फिर आप एक और एक्स्ट्रा बॉलर के साथ, या फिर जी। कुलदीप यादव जैसे बॉलर के साथ आप रेगुलरली खेल सकते हैं, फिर आपकी बल्लेबाजी जी। नंबर 8 तक रहेगी, और फिर आपकी जो टेल है वो शुरू हो जाएगी। तो ये सोच सही है, एक पॉजिटिव सोच है, और इसीलिए यहाँ पर उनको बैक किया जा रहा है, क्योंकि उनके साथ साथ और जितने सारे पेस बॉलर्स हैं, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज हो गए, हम्म। जसप्रीत बुमराह, इन तीनों की बल्लेबाजी कुछ खास है नहीं राजीव, ज्यादा जी। कंट्रीब्यूट कर नहीं सकते हैं। हर्षित राणा इन सभी में एक ऐसा आपके पास बॉलिंग ऑलराउंडर है जो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर सकता है। जी। चलिए आखिरी दो सवाल सभा भाई। T20 सीरीज है, एक तो ओडीआई सीरीज हम हार गए, तो पहला तो सवाल यही है कि कितनी उम्मीद आपको T20 सीरीज में लग रही है? क्या T20 टीम ज्यादा बैलेंस लग रही है आपको वनडे हम्म, क्रिकेट से? स्काई का अप्रोच थोड़ा बहुत अलग रहता है। वो एक जी। बैलेंस्ड अप्रोच के साथ मैदान में उतरते हैं। कंडीशंस थोड़े बहुत अलग रहेंगे ऑस्ट्रेलिया में, पर इसके पहले भी हम्म। ऑस्ट्रेलिया में हम लोगों ने शानदार प्रदर्शन किया है T20 आईज में। हम्म। और अब जहां जहां T20 इंटरनेशनल होते हैं वहां पर सभी को अभ्यास हो गया है कि टेम्पलेट किस तरह से हम्म। आपको मेंटेन करना है। मेरे ख्याल में स्काई के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी राजीव, क्योंकि जो कंसिस्टेंसी के साथ वो कुछ महीने पहले रन्स बना रहे थे, वो थोड़ी बहुत कंसिस्टेंसी वो लैक कर रहे हैं। और मैं हम्म। ये चाहता हूं कि थोड़ी और वो मेहनत करें, अपने आप को ज्यादा फोकस रखें, और ज्यादा कप्तानी को लेकर बोझिल ना हो जाए, या बोझ ना ले हम्म। कप्तानी का, क्योंकि अंत में उनका वैल्यू एक बैटर के रूप में ज्यादा है भारतीय टीम जी। में, ना केवल ना के कप्तानी में। और ये बात मैंने हम लोगों ने कितनी बार बात बताई है कि जब भी कोई कोई जी। कप्तान बनता है, वो कई बार इस बहाव में आ जाता है कि नहीं वो कप्तान है। पर भाई, ये तो सोच लो कि कप्तान आपको बनाया क्यों गया है? कप्तान आपको जी। बनाया गया है आपको आपके स्किल के ऊपर ना। तो स्किल को जी। आप कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो मुझे विश्वास है कि स्काई भी यही करेंगे ये आने वाले मैचेस में। अभिषेक शर्मा को लेके बहुत ज्यादा चर्चा है सभा भाई पूरे ऑस्ट्रेलिया में। इस समय मैं कई हम्म। लोगों से बात कर रहा था, और सब हम्म। लोग बहुत कहते हैं ना, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अभिषेक शर्मा का। नेक्स्ट ब्रांड के तौर पे उनको देखा जा रहा है वहां पे। आप कितना बड़ा चैलेंज देख रहे हैं अभिषेक के लिए, जिस तरह से एशिया कप में खेल के अब जा रहे हैं, वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं? अब चैलेंज तो जरूर रहेगा, पर राजीव, जी। यही तो बात है कि आपको इस प्रकार के स्थिति में, इस प्रकार के कंडीशन में जाके रन्स बनाना, जब आपको ये एहसास होने लगता है कि दूसरी टीम आपकी तरफ देख रही है, आपको ये भी एहसास होने लगता है कि दूसरी टीम आपके खिलाफ कुछ ना कुछ प्लान बना के आएगी, तो ये एक जी। एक लर्निंग कर्व रहेगा अभिषेक शर्मा के लिए। जो सब कॉन्टिनेंट है वहां पर उन्होंने ढेर सारे रन्स बनाए हैं। जो अप्रोच के साथ उन्होंने यहाँ पे बैटिंग की है, क्या वही अप्रोच वहां वहां वो अपनाएंगे? क्योंकि उन विकेटों में जहां तक मुझे लग रहा है कि बाउंस एक्स्ट्रा मिलेगा, तो स्टेप आउट करके जो शॉट खेलते हैं, क्या आप उस प्रकार के शॉट खेल पाएंगे इन कंडीशंस में? जी। थोड़ी बहुत मुझे थोड़ा थोड़ा डाउट है। तो अगर उसको ओवरकम करने के फिर आपके पास क्या प्लान्स हैं, इस पर आपने काम किया है कि नहीं किया है, आपकी तैयारी किस हम्म। तरह की रही है? एक मैच में देखा ना, रोहित शर्मा स्टेप आउट कर रहे थे जॉश हेजलवुड को, वो बॉल कहाँ से हाँ। कहाँ निकल गई। तो उस तरह का जी। अप्रोच मेरे ख्याल में लाभदायक नहीं होने वाला है, अगर वहां पे जी। बाउंसी ट्रैक मिला तो। पर अगर बाउंसी ट्रैक है तो फिर आपके लिए, आपके पास और क्या ऑप्शन बचते हैं तेजी से रन जी। बनाने के लिए? क्योंकि टेम्पलेट से तो आपको हटना नहीं है, पर वहां पे जी। फिर आपके पास प्लान्स क्या होंगे? तो बड़ा ही दिलचस्प ही होने वाला है इनकाउंटर वहां पे अभिषेक शर्मा का। चलिए चलते चलते स्कोर लाइन बता दीजिए सभा भाई, क्या रहने वाली है? 5 मैचों की सीरीज है। मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया अपने कंडीशंस में वो भी एक नई टीम बनाने के बारे में सोच रही है, कई सारे उनके भी जी। नए नए प्लेयर्स हैं। पर अभी भी मेरे ख्याल में फेवरेट्स इंडिया को ही मैं मानता हूँ। मे बी 3-2 स्कोर लाइन राजीव हमारे हित में। ये वनडे में भी स्कोर लाइन हमारे हित में होनी चाहिए थी, अनफॉर्चुनेटली वो पहले हाँ। 2 मैचेस में हम टॉस भी हार गए। नहीं जी। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है बहुत ही यंग टीम है, उनकी जी। बैटिंग भी कुछ उतनी खास है नहीं, और वो भी एक तरह से टीम को बिल्ड करने की तरह जी। सोच रहे हैं। स्वाभाविक, क्योंकि चलते चलते अब आप वर्ल्ड वुमेन्स वर्ल्ड कप में कमेंट्री कर रहे हैं। सेमीफाइनल मैच है ऑस्ट्रेलिया से। हम्म। प्रतिका रावल इंजर्ड हो गई हैं, टूर्नामेंट से बाहर हुई हैं। कैसे आप हम्म। देख रहे हैं? क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया से जीतना, हमारा परसेंटेज बहुत कम है। यहाँ तो अब लोग कहते हैं कि मेंस टीम को हराना ज्यादा आसान है वर्सेस वुमेन्स टीम को, ऑस्ट्रेलिया को हराना। ये क्या अप्रोच हम्म। है ऑस्ट्रेलिया का जो परेशान कर रहा है भारत को? सबसे जीत जाते हैं हम, ऑस्ट्रेलिया से हार जाते हैं। और ये इस बार कितनी संभावना आप देख रहे हैं? कुछ है परसेंटेज जीतने की संभावना? है राजीव, क्योंकि हाल में जो मैचेस हुए हैं वहां पर मुझे कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि इंडिया ना ही केवल compete कर सकता है ऑस्ट्रेलिया के साथ, जी। पर उनको हरा भी सकता है। और एक और बात सोचने वाली है राजीव, की जितनी सारी जो अंतर्राष्ट्रीय टीम मैंने देखी है इस साल विश्व कप हम्म। में, उसमें ऑस्ट्रेलिया सिर्फ एक ही टीम से थोड़ा बहुत थ्रेट है उनके लिए, वो है इंडिया।
एक टीम से अच्छा। थोड़ा मुझे लगता है कि खौफ है कि ये टीम उनको हरा सकती है, क्योंकि इंडिया की हम्म। बैटिंग बहुत तगड़ी है। और जी। इंडिया अगर मैच जीतना होगा, वो बैटिंग के बूते पे ही जीत सकते हैं। हम्म। आपको ऐसी प्रतिका स्थिति में, रावल, प्रतिका रावल हाँ, का ना उनका होना संभव है। उनका अगर वो फिट नहीं होती हैं 30 तारीख तक, तो नहीं एक नहीं, बहुत आ बड़ा गया, झटका आ रहेगा। गया सब भाई, आ गया, आउट हो गई हम्म। टूर्नामेंट से, बीसीसीआई का मेल आ ओ, गया। हाँ। तो मेल आ गया है, तो फिर उनका रिप्लेसमेंट भी आपको मिल सकता है। तो आई होप कि शफाली वर्मा को टीम में लेकर आ जाएं, उनको जी। सीधा आप खिला दीजिए, क्योंकि उनका भी फॉर्म अच्छा है। जी। तो भारत की बल्लेबाजी बहुत ही तगड़ी है, और भारत के पास मौका है ऑस्ट्रेलिया को आउट बैट करने का। और अच्छा। आउट बैट करने के लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास जो 3 या 4 एक्सपीरियंस बैटर्स हैं, वो लंबे समय तक खेले खेले और रन्स जी। बनाए। इसमें स्मृति मांदना, हरमनप्रीत कौर, जेमी और दीप्ति शर्मा, इन चारों में से मुझे लगता है कम से कम 3 प्लेयर का रन बनाना बहुत जरूरी होगा, चाहे आप पहले जी। बैटिंग कर रहे हो या फिर आप चेस कर रहे हो। और एक और बात है राजीव, कि चेस करते समय आप चेस को, जो नए प्लेयर्स है उनके ऊपर मत छोड़िए। हम्म। आपके ऊपर है कि मैच को आप फिनिश कर लीजिए, फिर बाद में मत रोइएगा कि हम्म। हाँ, अरे हमारा टेम्परामेंट कमजोर है, हम मैच को फिनिश फिनिश नहीं कर पाए। क्योंकि फिनिशर का रोल, वो प्लेयर को ढूंढने में बहुत समय लगता है। ये जी। मेंस टीम के साथ भी हुआ है। जी। और वो एक बहुत ही यूनिक आर्ट है। वहां तक पहुंचना, अपने आप को शांत रखना, स्ट्रॉन्ग टेम्परामेंट के साथ अंतिम समय तक बैटिंग करना, बहुत ही डिफिकल्ट हम्म। टास्क है ये। इसके पीछे सालों साल लग गए भारतीय मेंस टीम को भी। तब तो हमें जाके जी। एम एस धोनी मिला है, तब तो जाके हमें युवराज सिंह मिला है, और कुछ हद जी। तक सुरेश रैना मिला है। उसके पहले हम कहाँ थे? चंद मैचेस बिल्कुल। हम इस तरह से जीत पाते थे। तो भारतीय टीम भी, महिला टीम भी अभी इवॉल्व कर रही है। ऋचा घोष को आपने डिस्कवर किया है, उनको भी थोड़ा समय लगेगा। और जी। पर जब तक कि वो फिनिश प्रोडक्ट नहीं हो जाते हैं, तब तक मुझे लगता है ये जो 3 4 बैटर्स का मैंने नाम लिया है, इनको मैच को फिनिश करना होगा, चाहे आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हो या फिर आप जी। रन चेस कर रहे हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभा भाई, तमाम अपडेट्स के लिए, जानकारी के लिए, और खास तौर से जो एक बड़ा विषय इस समय हिंदुस्तान में चल रहा है, रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेके, उस पे जिस तरह से आपने अपने तरीके से बात रखी, वो तमाम दर्शकों को जरूर समझ आएगी। और खास तौर से जो टीम बना रहे हैं और टीम चला रहे हैं, उनको भी ये देखना और समझना पड़ेगा कि ये डिसीजन थोड़ी देर के लिए सही इन दोनों पे ही छोड़ दिया जाए कि वो घरेलू क्रिकेट खेलना चाहते हैं, वो आगे कितना लंबा खेलना चाहते हैं, और थोड़ा सा आराम देने की जरूरत है अपने विचारों को। और शायद अभी थोड़ी देर के लिए ही सही, कम से कम रिटायरमेंट का मुद्दा तो अभी शांत हो गया है, जिस तरह की बल्लेबाजी विराट और रोहित करके ऑस्ट्रेलिया से भारत पहुंचे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सभा भाई। थैंक्स थैंक्स राजीव।